हाँ जी, चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें लेसन, अभी बाकी लोग तो आए नहीं। 2 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या रिवीजन कर ले। मैं तो इधर ही हूँ। मैं कोई प्रॉब्लम आता है, सारी बातें जब हम इंशाल्लाह कल करेंगे तो सब तो आएगी, तो सब तो चलते ही रहेगा। तो उसके लिए भी हमें कोई आप ईमेल कर सकते हैं। हम वहाँ पे कुछ आपसे हाँ जी, कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम। इससे पहले हम आप घर बस एक्सपीरियंस है जी, टीचिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब मेरी आई एम लॉ ग्रेजुएट LLB किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब एज रेगुलर और इसमें आप FBA कर रही हैं, ड्रॉप शिपिंग या FA हो FBA हो से कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट मैंने 3000 आफ्टर क्रिएशन ऑफ कंपनी, ये सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट बताइए। लेकिन मैंने आपको बार बार ये बताया कि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये आपकी प्रोडक्ट पे बेस कर होता है प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स पे। और FP होलसेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आपने रीस्टॉकिंग करते रहना होता है, आपने कंटिन्यूअसली सर्च करते रहना होता है। आप इस लॉ से आउट ऑफ टच है या अभी भी फेस कर रहे हैं? बस यही काम करते हैं। हाँ जी, नहीं मैंने लाइक मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने LLB पढ़ा था बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। और मेरा ज़्यादा जो एक्सपीरियंस रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन में रहा है कंपनीज में, मतलब एक मलबूबा सा एक्सपीरियंस है मेरा अपनी फील्ड से गया। और उसके बाद मैंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज बहुत सारी है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद बस घर में और यही ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं बस। थोड़ा सा यहाँ आके टीचिंग का स्टार्ट किया। बस देख लो, अगर किसी ने आना है। 12 मिनट हो गए, कोई भी नहीं आ रहा है। मैं तो स्टार्ट करा रही हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं आज लोग। देख लो।
एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है और एक बिल्कुल अलग तरीका होता है उस वेबसाइट की। आपने एसईओ करनी होती है, बैक लिंकिंग करनी होती है, उसका बहुत काम होता है। और अमेजोन के अपने उसके ऊपर रूल्स होते हैं कि इतने अरसे के दौरान आपकी इतनी सेल्स आनी चाहिए, वो एक अलग होता है, वो आपकी अपनी वेबसाइट के थ्रू होता है। हर जगह आपको फैलना पड़ता है। तो आप अपना लिंक शेयर करते हैं ना, इसमें ये एफिलिएट का नहीं, एफिलिएट का अलग से। अभी हमारा प्राइवेट लेवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चले हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है हम लोगों ने एफपीए होलसेल डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज से हम लोग प्राइवेट लेवल को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल क्या है अमेज़न के ऊपर, जब हम अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसके ऊपर अपना जो ब्रांड नेम है उसके साथ लॉन्च करते हैं, ठीक है। उस बिजनेस मॉडल को हम प्राइवेट लेवल बोलते हैं, ठीक है। और जी अगर आपने खुद नहीं करना तो आप एज ए वीए सर्विसेज दे सकते हैं, और अगर वो भी नहीं करना तो नॉलेज तो है ना, ठीक है। आप किसी को बताइएगा मैंने अमेज़न का कोर्स किया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिल सकता है आपको, ठीक। चले मजाक की बात तो लेते हैं। खैर हम लोग प्राइवेट लेवल को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रही होती हैं किसी प्रोडक्ट की, या फिर वो कहीं और से सोर्स करके जहां से उनको बहुत सस्ती प्राइस पे मिल जाए और वो अपना ब्रांड रजिस्टर करवा कर उसको अपने ब्रांड नेम के साथ अमेज़न के ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। इस बिजनेस मॉडल को हम लोग प्राइवेट लेबल बोलते हैं। अब प्राइवेट लेबल जो है वो एफबीए होलसेल से काफी मुख्तलिफ होता है। इसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ऑर्डर मैनेजमेंट और ये सारी चीजें इसमें अलग से होती है। एफबीए होलसेल काफी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करेंगे, उनमें से आज सिर्फ मैं 3 मेथड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और आप लोगों के बैक ऑफ माइंड में कुछ भी नहीं है, यू आर टोटली ब्लैंक, बिल्कुल स्क्रैच से आपने स्टार्ट करना है कि प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आए और हमने उसको अमेज़न के ऊपर किस तरह से सर्च करना है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका और मैनुअल तरीका आज हम फर्स्ट हैंड पर डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग की सेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूबीज हैं, इस वजह से मुझे ये करना पड़ता है। ओके जी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है कि हम जो अमेज़न की सर्च बार आती है वहां से हम प्रोडक्ट का आइडिया कैसे लेते हैं, राइट। अब ये कैसे जाएगा पीछे, कैसे करूं। चलो जी, यहाँ से हम अमेज़न की मेन वेबसाइट पर आप लोग आ जाएं, मेन पेज पर, और यहाँ पर आकर अपने कोई भी कीवर्ड टाइप करना है। अब कीवर्ड के लिए आप क्या इसमें सर्च करेंगे, आपको कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा गूगल, ठीक है। गूगल में आप लोग टाइप करें टाइप्स ऑफ
मटेरियल्स, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स आ गए, इसको आप क्लिक करें। ये जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास, सिरामिक्स, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो आप यहाँ पर जाकर, चलिए हम लोग प्लास्टिक लिखते हैं। देखें ये जो हमारा होता है ना सर्च बार, ये कैसे वर्क करता है, ये बिल्कुल आपको वैसी ही चीज शो करेगा जैसा आपने यहाँ पर कीवर्ड टाइप करना है। तो आप लोगों को कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ से हो जाएगी कि आप कैसे कीवर्ड तलाश कर सकते हैं और चीजें कैसे ढूंढते हैं। प्लास्टिक आपने लिख लिया, अभी इसके ऊपर ये चली जा रहा है, इसके ऊपर हीलियम चली जा रहा है। मुझे ब्राउजर दूसरा ओपन करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक्चुअली वो एक्सटेंशन चल रही है, तो ये कैसे रिमूव होगी? हीलियम गो बैक। ये तो हर जगह पे एक्सटेंशंस लगी हुई हैं। अब यहाँ पर ये देखें, चलिए हीलियम के थ्रू ही हम कर लेते हैं, अदरवाइज ये जो हमारा सर्च बार होती है ये ही हमें बहुत सारी ऑप्शंस नीचे दे देती है। अब चूंकि इसके साथ हीलियम अटैच है तो उसने ये देखें कितने सारी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अमेज़न सजेशंस, मैंने जस्ट प्लास्टिक लिखा है, प्लास्टिक पे अभी रहें और यहाँ पर भी आप स्पेस भी ना दें, ठीक है। तो जो अमेज़न सर्च बार होती है, अब चूंकि यहाँ पर हीलियम है, हीलियम ना हो तो आपको सर्च बार का ड्रॉप डाउन नजर आ जाएगा, तो वो ही यहाँ पर हीलियम भी शो कर रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड्स उसने दिए हैं प्लास्टिक के साथ। अब आप इसके अंदर स्पेस दें और ए लिख लें। फिर आपको सजेशंस देगा। वो एक्चुअली इस क्रोम के साथ सारे ना, सारे क्रोम्स के साथ एक्सटेंशंस है, तो ये भी सेम वही सर्च दे रहा है जो आपको सर्च बार दे रहा है। सर्च बार में भी ऑलमोस्ट यही चीजें आएंगी। ये देखिए ना ऊपर आ रहे हैं सजेस्ट अमेज़न सजेशंस, ठीक है, तो ये उसी ने आपको दिए हैं। अब आपने यहाँ पर कोई कीवर्ड देखा, आपको लगा प्लास्टिक आर्मी मैन, प्लास्टिक एनिमल्स, प्लास्टिक एप्रन, ठीक है, ये प्लास्टिक एप्रन अगर हम इस चले सर्च करना, ये हमें समझ में आ गया। ये हमने यहाँ से क्या निकाला है, ये हमने एक कीवर्ड ढूंढा है यहाँ से। हम उस कीवर्ड के थ्रू अब प्रोडक्ट हंट करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे और उसके पेज पर जाएंगे, ठीक है। ये आगे हमारे पास प्लास्टिक एप्रन्स, उसकी बहुत सारी लिस्टिंग्स आ गई आपके सामने, इस पूरे पेज के ऊपर आ रही है। अभी हम ना तो रेटिंग पे बात कर रहे हैं, हम किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द कीवर्ड्स, ओके, बी फोकस्ड। इसके ऊपर बहुत सारी इस तरह आपके पास लिस्टिंग्स आ गई है। और प्लास्टिक एप्रन जब ये मैंने कीवर्ड लिखा है तो उसके ऊपर मुझे उसने 6000 रिजल्ट्स दिए हैं। इस जगह को आपने जरूर देखना है कि कीवर्ड के ऊपर आपको कितना रिजल्ट आ रहा है, और ये मुझे काफी कंपेटिटिव प्रोडक्ट लग रही है। अच्छी सेल हो रही है ये, ठीक है। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। दूसरा आपके पास है प्लास्टिक एडहेसिव्स, ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है। प्लास्टिक एडहेसिव्स क्या होते हैं? एडहेसिव्स सर्च कर लें।
ये वो चीजें आ गई हैं जो प्लास्टिक को जोड़ने के लिए यूज होती हैं, जैसे आप कह लें वो नहीं होती एलपी वगैरह, ठीक है, ये वो आ गई हैं। तो इस तरह से हमने सर्च बार को यूज करके अपने रिजल्ट्स निकालने। अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहे, अच्छे लग रहे, इसके साथ बी ऐड कर लें, वो आपको मजीद कीवर्ड्स दे देगा। ये देखें, प्लास्टिक एबीसी लेटर्स, प्लास्टिक एबीसी ब्लॉक्स, प्लास्टिक एबीसी, ये अजीब सा ही लग रहा है। इसके साथ आप, अब जैसे मैंने बी ऐड किया है, आप सी लगा लें, मतलब ए के साथ ए टू जी पूरा लगा लें और उसके साथ आप कीवर्ड्स सर्च करें। तो ये मैनुअल सर्च का एक तरीका है जिसे आप कीवर्ड्स निकालते हैं और आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिलते हैं। अब देखें कितनी ज्यादा आपको प्रोडक्ट्स मिल गई। ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड जब आप उठा के अमेजोन के इस पेज पर डालेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारी मजीद प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो एक तो ये आइडिया हो गया आपका। उसके बाद हमने जो कैटेगरी सर्च करनी है, हम इसी तरह कैटेगरी के थ्रू भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। अमेजोन के मेन पेज पर आप आ जाए, यहाँ से आपने इसकी डिफरेंट कैटेगरीज को स्क्रॉल कर लेना है। जब आप यहाँ पर 2 लाइंस पर आ गए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अमेजोन की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। सी ऑल कर लें और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको शो हो रहे हैं, राइट। इसमें आप लोग कैटेगरी में बेस्ट सेलर में जाएं। बेस्ट सेलर के अंदर भी आपको जाके ये कैटेगरीज नजर आ रही हैं, ठीक है। इसमें आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आपने गेटेड पे जाना है, अनगेटेड पे जाना है, जेनेरिक पे जाना है, आप किसी भी कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपको पता है कि जिन कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया हुआ है कि उसमें ना जाए जिसमें रिटर्न रेट ज्यादा हो सकता है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनमें रिटर्न रेट ज्यादा ही होता है। अब हम किचन एंड डाइनिंग में सपोज चले गए, अब आपके पास यहाँ पर बेस्ट सेलर्स आ रहे हैं, बेस्ट सेलर्स की आइटम्स वो आपको शो करेगा। अब पहली एक मेन कैटेगरी थी, ठीक है, ये वाली किचन एंड डाइनिंग, ये मेन कैटेगरी थी, ये किधर गई, ये आ गई। उसके बाद उसके नीचे उसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं, ये वाली, ठीक है। ये एक बड़ी कैटेगरी थी, उसके नीचे सब कैटेगरीज आ रही है। बेकवेयर में आप चले जाएं, अब बेकवेयर के अंदर आप जाएंगे तो आपको उसके अंदर मजीद कैटेगरीज मिलेंगी। तो आप इन कैटेगरीज को एज कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं और इनके ऊपर मजीद आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे बेकवेयर एंड क्लास रोल है, बेकवेयर सेट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिल गई। जैसे अब ये एक डिफरेंट है, ये ग्लास की है, ये मेटल की लग रही है, सिलिकॉन की है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई, डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट चीजें आ गई। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड सर्च करना है और कैटेगरी के थ्रू आपने चीजें तलाश करनी है कि हम किस में बेस्ट जा सकते हैं। और जो फर्दर एनालिसिस है ऑब्वियसली वो हम टूल्स के थ्रू करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को मैनुअली कीवर्ड सर्च करना और प्रोडक्ट सर्च करना बता रही हूँ, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एक आपने बात की प्राइवेट लेवल में कि हमने ब्रांड रजिस्टर करवाना है। 2 तरह के ब्रांड रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। किस तरह की होती? अगर हम पाकिस्तान में बात करें, एक तो आईपीओ करता है, आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कर रहा है ब्रांड रजिस्ट्री। अमेज़न के लिए वो लेदर से करवानी पड़ती है, ये पूरी हमारी वही। अगर आपने यूएसए में भी कोई ब्रांड रजिस्टर करवानी है या यूके में करवानी है तो वहाँ का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है ना, जो वहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री करता है, आप उसके थ्रू करते हैं। और फिर वो जो आपको डॉक्यूमेंट देता है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, उसका एक नंबर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो दिया जाता है। प्लस हमने अपनी प्रोडक्ट की रियल टाइम पिक्चर्स अपलोड करनी होती है।
मीन्स हमने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री को इंटीग्रेट करना है अमेजोन के साथ। लेट्स सपोज अगर हम कुछ चाइना से कर रहे हैं तो उसको हम पाकिस्तान में करवा सकते हैं उसकी पुष्टि ब्रांड रजिस्ट्री। हाँ, करवा सकते हैं। आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है, प्लस आपने अपना लोगो बनवाना है। लोगो भी बनवाते हैं ना, लोगो भी रजिस्टर होता है। तो ट्रेडमार्क में आएगा। ट्रेडमार्क है, हाँ जी। तो उसके अंदर आपने करना है। अब आपका क्वेश्चन क्या है बाय द वे? क्वेश्चन मेरा ये है कि जब यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी अमेज़न के लिए, मैं लहदा से तो कराने नहीं करवानी। आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, आप उसी ब्रांड को अमेज़न के ऊपर बेच सकते हैं। आप अपने आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ब्रांड रजिस्टर्ड है, आप अपनी चीज को यूएसए में भेज दें, यूके में भेज दें, वेयर हाउस में रखें, वहां से सेलिंग करें जी। ठीक है जी, चलें। अब हम जो तीसरा मेथड था हमारा वो था कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट है वो हीलियम के थ्रू सर्च करनी है। अब हीलियम चल पड़े। ये शेयरिंग वाले टूल्स का मसला ही रहता है। ये आ गया। जैसे हमने उसमें भी अपने टूल्स यूज किए थे FBA होलसेल में, तो वहां पर भी हमने हीलियम यूज किया था प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हीलियम के अंदर जो टूल यूज होता है वो ब्लैक बॉक्स है। ये आपको यहाँ से भी मिल जाता है, और अगर आप यहाँ से टूल्स को ड्रॉप डाउन करें वहां पे भी आपको ये मिल जाता है। अभी हमने सीखना है कि हमने प्राइवेट लेबल के लिए इसके ऊपर फिल्टर्स कैसे अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिल्कुल उसी तरह से अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, हमारी amazon.com है, और यहाँ से आप एडवांस में चले जाएं। एडवांस फिल्टर लगाएंगे आप। इधर से आपने कैटेगरी सर्च करनी है। समटाइम्स हम लोग मतलब कम टाइम हो तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके भी कर सकते हैं, बट मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि आप कैटेगरी टू कैटेगरी करें, उससे आपकी सर्च ज़्यादा रिफाइंड है। अब यहाँ से आप देख लें प्रोडक्ट्स आपने कौन सी करनी है। यहाँ पर आप कर लें DIY टूल्स। इस तरह का कुछ नहीं आ रहा। चलिए हम इस कैटेगरी में चले गए। उसके बाद आपने नंबर ऑफ सेलर्स इसमें कंसीडर नहीं करने, ठीक है। प्राइस आप कर लें 10 to 30 कर लें। अगर आपने नैरो रिसर्च रखनी है अपनी 50 तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि आप किसी ब्रांड की चीज नहीं बेच रहे, आपने अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है। तो यहाँ पर आपकी प्राइस रेंज कम होगी तो आपको सेल्स आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत हायर प्राइसेस की तरफ नहीं जाना। रिव्यू काउंट आप 200 मिनिमम रखें, और मैक्सिमम आप 1000 कर लें, क्योंकि अगर आप
ये 10,000 कर दिया मैंने, 1,000 कर ले। 200 से नीचे जो होंगे सेलर्स, उनकी सेल्स बहुत कम होगी। और अगर आप यहाँ पर रिव्यू काउंट में ज्यादा करेंगे तो आपको पता है कि फिर आपके कंपेटिटर्स बड़े हो जाएंगे, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकेंगे, ज्यादा सेल्स वाले हो जाएंगे। यहाँ फिर इसको करने की जरूरत नहीं है। रिव्यू रेटिंग है, इसको आप कर लें 3 to 5। अब आपका जो मंथली रेवेन्यू है मिनिमम कितना रखना चाहिए? 10,000 रख लें आप। शिपिंग साइज और इस चीज इन चीजों को छोड़ दें और हम करते हैं सर्च। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट आइडियाज आ गए हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को आपने फर्दर कैसे एनालाइज करना है, इसके ऊपर टूल्स चलाने हैं, आपने उनकी कैटेगरीज के अंदर जाना है, पेजेस पे जाना है, हमने उसके ऊपर एक्सरे रन करना है और अपने एनालिसिस करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर फिल्टर लगा दिए। हमारे पास 500 आइटम्स आई हैं यहाँ पर और 20 पेजेस आए हैं। अब वन बाय वन इनको चेक करें, इनके कीवर्ड्स को चेक करें। कीवर्ड्स के थ्रू ही हमने इनके पेजेस पर जाना है। ऐसे आप इनकी अलग-अलग लिस्टिंग्स चेक कर सकते हैं। ये बेस्ट सेलर में आपकी प्रोडक्ट आ गई पहले। ये क्या आ गया? ये तो मैंने कैटेगरी को कर दिया था। प्रोडक्ट हमारी ये है। ये ज्यादा सी क्यों चली गई है? ये आपकी किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में पहली प्रोडक्ट उसने दी है निकाल के। ठीक है, यहाँ से आप उसका ये जो फिल्टर्स हैं वो सारा पढ़ सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 16.99 है। उसका जो BSR है वो है 5,500। हाँ ये वाली, मैं कहा सेकंड वाला क्या हो गया। अच्छा, अब किचन एंड डाइनिंग में उसका ये BSR है और दूसरा जो उसका BSR है वो ये है। ठीक है, और प्राइस ये है, उसकी मंथली सेल्स इतनी है, मंथली रेवेन्यू ये है। यहाँ से आप उसकी सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और यहाँ से उसका आप डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका होता है कि अगर आपने इस कैटेगरी में नहीं जाना तो आप उसकी क्लोजेस्ट कैटेगरी में भी जा सकते हैं। जैसे ये फूड स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उसकी सेकंड कैटेगरी। अगर आपको इस कैटेगरी में समझ नहीं आ रही तो आप इसमें भी जा सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स देख लें। ये देखिए उसके जो बेस्ट सेलर्स हैं वो बताए हैं उसने उस कैटेगरी के। यहाँ पर फर्दर प्रोडक्ट्स होंगी। ये आज आपको जस्ट प्रोडक्ट्स फाइंड करने का आइडिया है। जैसे ये है, इसका कीवर्ड आपने तलाश करना है कि इसका कीवर्ड क्या है। इसको आप खोल लें, इसको आप ओपन कर लें। कीवर्ड्स हम क्यों सर्च करें या उसको एम्फसाइज करें, क्योंकि उन कीवर्ड्स के थ्रू हम अमेज़न के पेज पे जाके पूरे प्रोडक्ट के पेज खोलेंगे और उनके ऊपर हम अपने टूल्स रन करेंगे ताकि हमें पूरा उसका एनालिसिस व्यू हो जाए। स्टोरेज कंटेनर्स, ये इसका कीवर्ड है, फूड स्टोरेज कंटेनर्स। और दूसरा इसका जो मेन कीवर्ड सर्च करने का टूल होता है वो इसमें हीलियम 10 के अंदर ही होता है। वहां से आप सेरिब्रो इसके अंदर टूल है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि इतनी बड़ी टाइटल के अंदर हमारा मेन कीवर्ड कौन सा है, तो आप सेरिब्रो होता है इसके अंदर, वहां से सर्च कर सकते हैं। अब ये एक और आइटम है, देखें सपोज हमने इसका पॉप कंटेनर एयर टाइट,
इसका ये आएगा यहाँ से, ग्रिप्स, पॉप, कंटेनर, एयर टाइट। इस तरह की मजीद प्रोडक्ट्स हमने सर्च करनी है, ये आइडिया है, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर आपने उस तरह की तो प्रोडक्ट्स नहीं आई हैं, थोड़ी सी डिफरेंट आई हैं। इसको हम कीवर्ड को चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो उस लिस्टिंग के अंदर से हमें नहीं मिला उसका मेन कीवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने उसका कीवर्ड सही से फाइंड नहीं किया। उसका कीवर्ड हम कहाँ से सर्च कर सकते हैं? सेरिब्रो से। बैक, वो हमारी प्रोडक्ट किधर चली गई? आज का बस इतना ही था। हम लोगों ने कीवर्ड सर्च करने सीखे हैं और प्रोडक्ट जो है वो हम उसका आइडिया कैसे ले सकते हैं। उसके बाद फर्दर हम कल से स्टार्ट करेंगे कि टूल्स के थ्रू हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास अपना है ऑलरेडी, मैन्युफैक्चरर है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, प्रोडक्ट तो आपकी ऑलरेडी डिफाइंड होगी ना, फिर आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंटिंग इसी वजह से कर रहे हैं कि कुछ जैसा हम तलाश करके अपने नाम में, सपोज आपने कहीं और से सोर्स करनी है, चाइना से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से सोर्स करनी है, तो आपने उसको उसके लिए फिर आपने सर्च करना है कि मैं क्या चीज सर्च करूं। आज आपको जस्ट कीवर्ड फाइंड करने सिखाए हैं, इसके अलावा मैंने अभी तक आपको कोई चीज नहीं सिखाई है। मैनुअली आप कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी के थ्रू और ब्लैक बॉक्स के थ्रू। अभी हम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर एक बंदा उसका जो अकाउंट है तो आप तभी लगा सकते हैं। उसके ऊपर देखिए, आपकी उसको अमेज़न को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं चाहिए, ठीक है। अमेज़न आपकी बैंक स्टेटमेंट क्यों मांग रहा है? आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए नहीं मांग रहा। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यहीं पर दम तोड़ जाता है कि आपकी कितनी पुरानी होनी चाहिए। आप अपना अमेज़न का अकाउंट ओपन करके उसको लगा सकते हैं। वो आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए मांगता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट होता है जिसके लिए वो जिसके थ्रू वो आपका एड्रेस वेरीफाई कर सकता है। हो जाता है, पॉसिबिलिटी है। बट मैंने सबको यही बार बार बताया है कि आप बेशक अमेज़न का इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल लें, कंपनी अकाउंट भी खोल लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट जब आप उसको फर्दर एज अ बिजनेस लेकर चलेंगे तो आपको हर जगह पर मसले होंगे। ये प्रॉब्लम है, इवन ड्रॉप शिपिंग में भी। उसे कुछ अमेज़न को पे करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। उसे ये जो हम किसी से चाइल्ड एक्सेस लेते हैं या देखिए, आप चाइल्ड एक्सेस भी किसी से ले रहे हैं ना, तो किसी का मेन अकाउंट तो पीछे होगा ना, जो पाकिस्तान में नहीं होगा, ठीक है। जी बिल्कुल। लेकिन देखें, ड्रॉप शिपिंग में जब आप लोग सोर्सिंग की साइट पर जाते हैं ना, तो सोर्सिंग भी 2-3 तरीके
से की जा सकती है, एक तो आप रिटेलर वेबसाइट के थ्रू करें। रिटेलर वेबसाइट के थ्रू आपको कभी मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी होलसेलर के साथ कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, वहाँ आपको कंपनी रिक्वायर्ड है। अगर आप बिजनेस प्राइम के थ्रू कर रहे हैं, वहाँ आपको कंपनी रिक्वायर्ड है। आपका बिजनेस प्राइम अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? तो कंपनी तो आपको चाहिए और वहाँ पर प्रेजेंस भी चाहिए। तो इसकी वजह से लोग फिर जितनी मर्जी जुगाड़ियां लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारा जो प्राइवेट लेबल है जी, हम यहाँ पर क्यों करें? तो हमें पता है हमारा एक प्रोडक्ट है या 3 प्रोडक्ट है या 4 ये उनका क्वेश्चन था कि अगर आपकी प्रोडक्ट डिफाइंड है, यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, तो फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे, आपने वही सेल करनी है। ये चीज उन लोगों के लिए जिन्होंने चीजें ज्यादातर चाइना से सोर्स करनी होती हैं। तो फिर वो प्रोडक्ट वायबिलिटी देखते हैं कि प्रोडक्ट हम अगर सोर्स कर रहे हैं, पैसा लगा के चाइना से मंगवा रहे हैं, ब्रांड रजिस्टर करवा रहे हैं, तो क्या वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए वर्केबल होगी, क्या वो हमें प्रॉफिट देगी, क्या हम उसको इन फ्यूचर लंबे अरसे के लिए बेच सकेंगे, सोर्स कर सकेंगे, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। अमेजोन के ऊपर जो सबसे ऑथेंटिक टूल समझा जाता है वो है हीलियम टाइम। अमेजोन रिकमेंडेड भी समझे, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने हमें ये बताया कि मोस्ट ऑथेंटिक जो रिजल्ट्स आते हैं वो हीलियम टाइम से आते हैं। बाकी आपका ये होता है कि आप किस पर्पस के लिए यूज करें ना, जैसे अगर आप एफडी होलसेल के लिए, तो उसमें जिस तरह के आपको एनालिसिस चाहिए वो कीपा से आते हैं। कुछ ये ऐसे होते हैं ना कि उन्हें वो कहते हैं कि आप प्रोडक्ट की खुद सर्च करो मत करो और वो प्रोडक्ट हमें दो, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आप हमें ऐड करके तो हम उसे फिर डिफाइन करेंगे कि यार ये जो प्रोडक्ट आपने किया है इस वैल्यूएबल है कि हम इसे लिस्ट करते हैं, अदरवाइज तो यानी कि वो ज्यादा जनरल स्टोर को की प्रेफर करते हैं। मैंने देखा है मैंने अपने सीनियर से यही देखा है और मेरा अपना भी एनालिसिस ये है कि हीलियम 10 इज द बेस्ट। जंगल स्काउट से जो है उसमें भी अच्छे टूल्स हैं, चीजें आती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो ज्यादा हीलियम 10 है। ठीक है, बाकी आपके अपने एनालिसिस हैं कि आप किस सिनेरियो में उसको देख रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज है कि मैंने ये देखा है कि जो पाकिस्तानी वीएस हैं उनका काम का स्टाइल बहुत डिफरेंट है अदर देन इंडियंस एंड फिलिपींस। उनसे बहुत डिफरेंट वे में काम करते हैं, बहुत सारी जुगाड़ी लगा के काम करते हैं। हम लोगों ने जुगाड़ों के साथ कभी काम नहीं किया, हम लोग थ्रू पावर चैनल काम करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म काम चाहिए होता है इसमें। और प्राइवेट लेवल तो एक ऐसी कैटेगरी है कि उसमें आप जितना थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे उतना आप सही करेंगे। अगर बाहर से एक स्टोर से प्रोडक्ट आते हैं हमारा बिजनेस रन हो जाता है, हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आएगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, फिर आपकी दोस्ती भी जाएगी। फिर आपका ये कि आप जो कंपनी बाहर क्रिएट करवाएं वो पार्टनरशिप करवाएं, पार्टनरशिप के ऊपर रिटर्न ज्यादा हेवी होती है। या वो कोई कंपनी में आपको एज एम्प्लॉय शो करते, लेकिन एम्प्लॉय को किसी वक्त भी फायर किया जा सकता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमारा बेसिकली ये जो है ना अकाउंट, इसको क्या कहते हैं, ये जो चल रहा है शेयरिंग पे अकाउंट चल रहा है ना, इसके साथ एक्सटेंशन नहीं चल रही हीलियम की, जो आपको यहाँ से बता देती कि उसकी जो सेकंड बेस्ट कैटेगरी है उसमें भी आप जा सकते हैं। जैसे कि ये स्टोरेज बॉक्सेस, यहाँ पर वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा क्योंकि हीलियम के साथ एक और
टूल होता है, उसमें आपको फ्रंट पेज के ऊपर उसकी कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी बता देता है। इसको मैं अगर इधर ब्राउजर नहीं स्कैनर नहीं बोलते, यहाँ से आप देखें यहाँ पर शायद आ जाए, इधर मैंने लगाए हुए हैं टूल्स। मैं यहाँ पे टूल ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये हमारा शेयरिंग वाला टूल चल रहा है इसके ऊपर, ट्राइंग टू ओपन। इससे ये होता है कि ये देखें, हम लोगों ने ये वाला कीवर्ड यूज किया है, हॉट हैंड वार्मर। क्या आप इसको जस्ट हैंड वार्मर लिख लें। हैंड वार्मर हमने कीवर्ड लिखा है, उससे हमें ये प्रोडक्ट्स मिली हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि हर प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट है। इसी तरह उन्होंने जो लिस्टिंग करते हुए मोस्ट नियर कैटेगरी है वो भी डिफरेंट चूज की हुई होती हैं, जिससे आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जाके उन प्रोडक्ट्स का आइडिया ले सकते हो। ये खुल ही नहीं रहा यहाँ से, मुसीबत। चलिए हम इसको मैनुअली कर लेते हैं। इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर भी इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, जिसके अंदर इसको लिस्ट किया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, जहाँ पर बेस्ट सेलर रैंक है वहां पर इसकी कैटेगरीज आ रही होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी इसकी उन्होंने की हुई है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, इसके अंदर मजीद आप जा सकते हैं। एंड सेकंड वन इज कैंपिंग हैंड वार्मर्स, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। इन कैटेगरीज के अंदर आप जाएंगे तो आपको मजीद प्रोडक्ट्स मिलेंगी, मजीद कीवर्ड्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बेस्ट सेलर्स में ही इसकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी उसी कैटेगरी की। हैंड वार्मर, तो आप लोगों ने इस तरह से प्रोडक्ट आइडियाज लेने हैं मैनुअली। बाकी कल जंगल स्काउट वगैरह से अभी हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग अपना एक्सरे रन करके तो अपनी प्रोडक्ट्स फाइनल करनी शुरू करेंगे। आप लोगों के साथ मैंने प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी डिस्कस किया हुआ है प्राइवेट लेवल का, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो दो लोग आए, मैं कितनी देर बाद। थैंक यू। हाँ जी, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिस्कस किया था फॉर प्राइवेट लेवल। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोगों ने अगर पिक्चर लेनी है तो यहाँ तक इसकी पिक्चर ले लें दोबारा। लो जी, कभी बड़ा हो जैसे कभी छोटा है, ठीक है। चाहे मेरी लेट हो गया। अच्छा जी, जो हमने रेवेन्यू क्या उसको कहते हैं, एक्सरे टूल में हमने जिन कंपेटिटर्स का डाटा एनालाइज करना है, जिनको हमने एज ए कंपेटिटर कंसिडर करना है, वो टॉप 20 सेलर्स का करना है। पहले हम लोग टॉप 10 का कर रहे थे, ये अभी रिसेंट क्राइटेरिया, अभी हम टॉप 20 सेलर्स में से उसका करते हैं। तो इन टॉप 20 sellers should have less than 400 reviews. Rest of 13 100 to 600 reviews. जो 7 sellers हैं उनके 400 रिव्यूज होने चाहिए, और बाकी जो 13 हैं उनके भी बहुत बुरे नहीं होने चाहिए, 100 से नीचे नहीं जाने चाहिए। इन टॉप 27 sellers should have revenue more than $7,000. $7,000 जो है ये यूएसए के लिए, और 5,000 पाउंड यूके के लिए। अब प्राइस रेंज हमने तकरीबन वही रखी है जो एफबीए में हम लोगों ने डिस्कस की थी, 14 से लेकर 39.99। बीएसआर फॉर 3 सेलर्स, बीएसआर कंसिस्टेंसी चाहिए। बीएसआर कंसिस्टेंसी हमने कौन से टूल से चेक की थी? हीलियम 10 से चेक करते हैं हम लोग। सर्च वॉल्यूम शुड बी 8000। सर्च वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बताया आज के कहाँ से चेक करते हैं। जब भी किसी कीवर्ड को आप टाइप करते हैं यहाँ पर, जैसे फ्राइंग पैन हम लिखते हैं अपना मोस्ट फेवरेट, अब इस कीवर्ड के ऊपर जो हमारी सर्च आई है वो 6000 आई है, तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने इसको 8000 रखना है, ठीक है। इन टॉप 21 सेलर शुड नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। जब हम एक्सरे का टूल रन करेंगे अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, तो उसमें एक सेलर जो है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना, सीजनल प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट नहीं करना, और शुड नॉट हैव एडेड, उसके अंदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ना हो, कि मतलब अपनी चीज बेचने के लिए उसके साथ कोई और आइटम भी ऐड की हुई हो, ठीक है। उस तरह की प्रोडक्ट्स आप लोग ड्रॉप शिपिंग में सेल कर सकते हैं वैसे। उसके बाद है रेटिंग 4.2 से कम नहीं होनी चाहिए इन टॉप 20 सेलर्स में। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी मोर देन 2000, ठीक है। उस तरह की जो सेम कीवर्ड के साथ, जब हम सेरिब्रो के अंदर जाके मेन कीवर्ड निकालेंगे, तो उस कीवर्ड के ऊपर जो आपके कंपीटिंग सेलर्स हैं, वो कंपीटिंग रिजल्ट्स हैं, वो 2000 में होने चाहिए, कम होने चाहिए। वेट जो है 1.5 kg है, इससे ज्यादा ना हो, और Amazon should not be there more than 5 times in top 20। टॉप 20 में Amazon 5 times से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ज्यादा फोकस इसमें ये करना है कि उसमें जो ब्रांड डोमिनेंस है उस कैटेगरी के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर, वो भी ना हो, क्योंकि सारी सेल्स तो फिर ब्रांड ले जाएगा। तो ब्रांड डोमिनेंसी को भी आपने चेक करना है, ये मेन क्राइटेरिया है। इसी क्राइटेरिया को नजर में रखते हुए हम लोग एक्सरे रन करेंगे अपना प्रोडक्ट पेज के ऊपर, और फिर हम लोग चेक करें। कोई क्लैरिटी बता दें, कोई चीज पूछनी हो तो, आपका कोई क्वेश्चन? आप लोगों का प्रोडक्ट हंटिंग का क्या क्राइटेरिया है बताएं, वीएस बताएं भाई। वीडियोस पे नहीं बताया हुआ होता है, जैसे एनेबलर्स का क्राइटेरिया है, ईसी का क्राइटेरिया है, उन्हीं के क्राइटेरिया ये चल रहे होते हैं ना। तो बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको अमेज़न से रिलेटेड लर्निंग दे, ठीक है। तो अभी इस टाइम पाकिस्तान में जो
बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। वो यही दो इंस्टीट्यूट हैं, ईसी जो है सनी अली का, और दूसरा ये साकिब अजहर का, एनेबलर्स का। तो यही लोग क्राइटेरिया भी देते हैं वीएस के लिए कि आप लोग इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करें, तो हमारे लिए वीएस के लिए आसानी हो जाती है प्रोडक्ट हंटिंग में। ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच आती है वो आपके एक्सपीरियंस से आती है। वीडियोस आपको बता तो देती हैं, बट जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपकी एक्सपीरियंस से आती है। चलें ठीक है, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं यहीं पर। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर टूल्स के थ्रू हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको अपनी जो CSV है उसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ताकि इसी को हम फिर आगे लेकर चलें। साइनिंग डिस्काउंट ये ना जब मैं प्रोडक्ट फाइंड की थी उसमें उसकी में सोर्सिंग प्राइस तो उसकी 8 में कम आई थी $6.9, बट ये तो यूके में था।